कहता का उल्टा चश्मा। आने दो सब आने दो। भिड़े भाई, हाँ सबके लिए रिक्शा लेकर आया हूँ। एक मिनट रुको। सुनो पूरा प्लान सुनो। रिक्शा हमें गरीब नगर तक लेके नहीं जाएगी। थोड़ी दूर पे उतरेंगे हम लोग और वहां से अलग अलग होकर अलग अलग दिशा से वहां पे जाएंगे, ठीक है? ताकि किसी को शंका ना हो। हाँ ठीक है, बबीता ने ये आइडिया दिया था। और एक महत्वपूर्ण बात, गरीब नगर बहुत बड़ा एरिया है, हमें से किसी ने देखा नहीं है। हमें से किसी के पास भी मोबाइल नहीं है, तो सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा। जरा भी गफलत हुई ना तो पकड़े जाएंगे, सब भांडा फूट जाएगा। हाँ चलो अभी चले। मेहता साहब आप हमारे साथ टेम्पो में चलिए। तो वरना मैं और किसके साथ जाऊंगा जेठा? तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अरे हाँ आपको भी तो वो देख चुका है ना। बराबर। हाँ चलिए चलिए। मैं और पप्पू मेरी जीप में निकलते हैं और सीधे इलेक्शन ऑफिस जाते हैं। बोलो सत्यमेव आज रात गरीब नगर बस्ती में तुम लोग एकदम चौकन्ने रहना। हर कदम फुक फुक कर रखना, किसी पे भी भरोसा मत करना। एड़ी चोटी का जोर लगा देना। ये इलेक्शन हमें किसी भी हाल में जीतना है। आप चिंता मत कीजिए सेवक लाल जी, हम पूरी तरह तैयार हैं। हर काम अपने प्लान के मुताबिक होगा और बस्ती में जिनकी सबसे ज्यादा चलती है ना, वही हमारे साथ है। जितने मोबाइल हम बांटेंगे उससे कई ज्यादा गुना वोट हमें ही मिलेंगे। शाबाश। सेवक लाल जी आपको क्या लगता है ये जेठालाल का? मुझे लगता है ये आदमी या तो बहुत ज्यादा चालाक है या बहुत ही ज्यादा मूर्ख है। ना तो वो चालाक है ना वो मूर्ख है, वो एक व्यापारी आदमी, और व्यापारी आदमी हमेशा अपने फायदे की सोचता है। फिलहाल तुम ये सब मत सोचो, गरीब नगर के वोट के बारे में सोचो। आज की रात फैसले की रात है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बेफिक्र रहिए सेवक लाल जी, गरीब नगर के सारे वोट लॉलीपॉप को ही पड़ेंगे। बेटा क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ मेहता साहब, जोश में हम लोग निकल तो पड़े हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है हम लोग आग से खेलने जा रहे हैं? नहीं जेठालाल, मैं भी बिल्कुल यही महसूस कर रहा हूँ। निकल तो गए हम लोग, लेकिन जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं बहुत कठिन रास्ता है भाई, कांटों से भरा हुआ रास्ता है। तो भैया गाड़ी क्यों रोक दी? अरे भाई साहब रास्ता कठिन है, कांटों से भरा हुआ है। मेरे पास तो एक्स्ट्रा स्टेपनी भी नहीं है, अगर आधी रात को पंचर हो गया तो क्या करूंगा मैं? अरे भाई कठिन रास्ता मतलब हम वो सड़क की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या बात कर रहे हैं? अरे वो मेहता साहब समझाइए ना प्लीज। हाँ अरे देखो भैया, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो काम करने जा रहे हैं उस काम की राह बहुत कठिन है। सड़क बिल्कुल ठीक है, आप चलाओ भाई, चलाओ। वो ठीक है। आइए सेवक लाल जी, आइए कुर्सी लगा जल्दी। अरे जल्दी कर। आइए सेवक लाल जी। और सब ठीक है ना? सेवक लाल जी सब कुछ छत है। जेठालाल गरीब नगर तक तो आ गए, पर यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। आप कहाँ जाए भाई? मैं फोन करके पूछता हूँ। हाँ। सेवक लाल जी मैंने पर्वत को भूल दिया है। हेलो। हाँ जय भाई, हम लोग आ गए, इधर गरीब नगर बस्ती के बाहर ही है। तो अभी बोलिए कहाँ लेके आना है माल? कहीं भी आने की जरूरत नहीं है, हमें दिख रहा है कि तुम कहाँ हो। अच्छा हम दिख रहे हैं, लेकिन आप हमको नहीं दिख रहे। आप कहाँ है? जहाँ हो वहीं खड़े रहो, हम अभी आ रहे हैं। ओके ठीक है। सेवक लाल जी हम अभी आते हैं। चलो सब चलो। क्या हुआ सेठ जी? अरे वो कह रहे कि हम उनको दिख रहे हैं, लेकिन वो तो हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे बाप रे, हम उनको दिख रहे हैं मतलब कई लोगों ने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा रखे? अरे भाई ऐसा हुआ तो हमारे गोकुल धाम के साथी सब फंस जाएंगे यार।
नहीं मेहता साहब, शुभ शुभ बोलिए भाई। अरे सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाएंगे वो? उसमें तो वही लोग फंस जाएंगे ना, कैमरे में ऐसे मोबाइल बांटते हुए पकड़े नहीं जाएंगे। ये भी है। तो सेठ जी वो लोग आ रहे हैं। जी तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा है कि नहीं। मेहरबानी करके आप कुछ मत पूछना नट्टू काका, चुपचाप खड़े रहिए। नमस्ते जय विजय भाई, आ गए हम। हाँ दिख रहा है। 5000 मोबाइल लेके आयो ना? हैं? अरे 5000 मोबाइल लेकर आयो ना? आप इतना धीरे क्यों बोल रहे? अरे तुम भी थोड़ा धीरे ही बोलो। क्यों? अरे जैसा कह रहे हैं वैसा करो ना यार जेठालाल। हाँ 5000 मोबाइल लेके आए। इतना धीरे ठीक है कि और धीरे बोलूं? ए ज्यादा शान पट्टी नहीं समझे। अभी देखो ये ऊंचा बोल रहे, देखो। शांत शांत। किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया ना? नहीं 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 किसी को कुछ गलती से कहा तो नहीं ना तुमने? नहीं नहीं। नहीं। और कोई तो नहीं है ना तुम्हारे साथ? है ना कौन? हमारी परछाई। बड़े सयाने कह के गए हैं, इंसान जहाँ भी जाए उसकी परछाई हमेशा उसके साथ रहती ही है। बकवास बंद कर। चलो अब ये 5000 मोबाइल बाहर निकालो और फटाफट बांटना शुरू कर दो। ये मोबाइल क्यों बांटने हैं आपको? अरे भाई बांटने के लिए ही मंगाए हैं ना। नहीं वो बराबर है, लेकिन आपके पास वो पहले 1000 मोबाइल है ना, वो पहले बांटिए ना, बाद में ये बांटना। हाँ। क्यों? अरे हमारे बिजनेस में क्या है जय भाई विजय भाई, कि जिस माल की डिलीवरी हमें पहले मिल जाती है या उसको पहले बांटना या बेचना चाहिए, और जिस माल की डिलीवरी बाद में हो उसे बाद में बांटना चाहिए या बेचना चाहिए। क्या है कि जिस माल की डिलीवरी बाद में हुई हो उसका अगर आप पहले बेच दो या बांट दो तो बहुत अपशगुन होता है। तो जो पहले आया वो पहले बांटो, जो बाद में आया वो बाद दे। हाँ इसीलिए आप पहले 1000 मोबाइल बांटो, बाद में ये बांटना। हाँ। क्या फालतू जैसी बात कर रहे हो? शगुन अपशगुन, हम लोग पहले यही मोबाइल बांटेंगे। हाँ राम 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 राम, ऐसी गलती कभी भी मत करना। एक बार हमने ऐसी गलती की थी तो हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ कि हमारी दुकान बिकते बिकते रह गई। हाँ और भाई अपशगुन होता है, आप समझिए। अगर आप लोग ऐसी गलती करेंगे तो सेवकलाल जी चुनाव हार भी सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? हमारे लिए ये बकवास नहीं है, क्योंकि हम तो भुगत चुके हैं। आपको अगर मानना है तो मानिए, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। हाँ और कल को अगर मान लो सेवकलाल जी चुनाव हार गए और हमसे पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, तो हम तो कह देंगे कि भाई हमने तो जय विजय जी को बोला था कि भाई देखिए पहले आपको 1000 मोबाइल का वितरण करो, बाद में 5000 का करना, वरना आप शगुन हो जाएगा। लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी नहीं और बोले कि ठीक है हारते हैं तो हारने दो। ये हमने ऐसा कब बोला? हाँ अभी आप नहीं मान रहे हमारी बात तो उसका मतलब तो यही हुआ ना। यही है। ठीक है पहले वो 1000 मोबाइल ही बांटेंगे। हाँ अब पहले हम लोग माल उतारते हैं और आप लोग फटाफट निकल जाओ यहाँ से। कहाँ निकले हम लोग? और कहाँ? अपने घर। देखिए जय भाई, क्या है कि ये नेक कार्य में हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना चाहते हैं। क्या कि कल को अगर सेवकलाल जी चुनाव जीत गए। अगर क्या जेठालाल, सेवकलाल जी तो चुनाव जीतेंगे। सॉरी अगर क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं सॉरी, वो सेवकलाल जी चुनाव जीतेंगे और उन्होंने देखा कि ये मोबाइल वितरण कार्यक्रम में हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो क्या उनकी नजर में हम आ सकते हैं। तो कल को वो क्या हमारा भी छोटा मोटा फायदा करा सकते हैं। बिल्कुल, हमें भी कोई छोटा मोटा ऑर्डर दिला सकते हैं। और देखो भाई, मैं तो खुली बात कर रहा हूँ, अगर मेरा फायदा हुआ तो सबसे पहले मैं आपका फायदा करूंगा। आपके घर में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, मोबाइल, म्यूजिक सिस्टम जो चाहिए सब मैं आपके घर में फ्री में फिट कर दूंगा। हाँ और लाइफ टाइम आफ्टर सेल सर्विस तो फ्री है ही। क्यों नट्टू काका, मैं गलत कह रहा हूँ? नो एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। तो एक काम कीजिए, हमें भी मौका दीजिए कि भाई ये जो शुभ कार्य हो रहा है उसमें हम भी थोड़ा बहुत योगदान दें। अब ठीक है अभी आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो चलो हमारे साथ। चलो चलिए। लेकिन हाँ
कुछ जोर से मत बोलना और हमारे पीछे ही रहना, और जो कहा जाए ना वही करना। बिल्कुल बिल्कुल, चलो नट्टू काका भागा, मैं तो सब चलो चलो चलो। एक मिनट, आप सबके मोबाइल बंद रखना। हाँ बंद ही है, बंद बंद बंद। अब तुम लोग गाड़ी में से माल उतार लो, हम लोग चलते हैं। एक मिनट, तुम लोग कोई चालाकी मत करना। तो क्या जय विजय भाई, आपको अभी तक हम पे भरोसा नहीं है। हम आपकी पार्टी में सेवक लाल जी को जिताने के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। वो क्या है ना, थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है। नहीं भरा। हाँ चलो चलो चलो। आइए नट्टू। अय्यर, गरीब नगर ये है क्या? मेरे को क्या मालूम, मैं भी तो पहली बार ही आ रहा हूँ। अरे हाँ, I'm so sorry। एक मिनट, मैं किसी को पूछता है। हाँ। अरे भाई साहब, ये गरीब नगर कहाँ है? ये पूरा गरीब नगर ही है। अच्छा, ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बबीता, गरीब नगर यही है और यहीं पर सेवक लाल थोड़ी देर में वो मोबाइल बांटने वाला है। हाँ, पर कहाँ पे बांटने वाला है वो मोबाइल? चलो वही तो ढूंढना है। इधर आ। काय हो? हाँ? कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ? ये मोबाइल कहाँ बट रहे होंगे? क्या पता माधवी, ये गरीब नगर बहुत बड़ा है, पता नहीं चल रहा कुछ भी। रुको, और तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ रहते हो? गरीब नगर में ही रहते हैं हम लोग, खुली नंबर 15 में। खुली नंबर 15 तो इधर है, इधर कहाँ जा रहे हो? बाबा क्या माजरा क्या है, सच सच बताओ। अरे भाई साहब, क्या अभी आपको दुख भरी कहानी बताऊं हमारी। क्या है, हम लोग समता नगर में रहते थे, यहाँ नहीं रहते थे। हम लोगों का वहाँ 2 BHK फ्लैट था, लेकिन इनके सगे बड़े भाई ने हमारी जायदाद हड़प ली, इसलिए हम लोग बेघर हो गए तो यहाँ रहने आ गए। फिर क्या हुआ, इनको इतना बड़ा सदमा लगा ना इस बात का, तो फिर ये घर से निकलते हैं और इसे चिल्लाने लगते हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे मेरा घर चाहिए। भैया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शांत शांत, ये देखिए ऐसे। मुझे घर जाना है, चलो घर चलते हैं, छोड़ेंगे नहीं। मैं भाई को छोड़ूंगा नहीं, मैं भाई को छोड़ूगा नहीं, मुझे घर जाना है। मत छोड़िए, अभी घर जाना है, घर जाना है। शांत हो जाइए आप। देखिए भाई साहब, ऐसी सब हालत है, पूरा दिन इनके पीछे लगी रहती हूँ। और क्या है, मोबाइल नहीं है ना, नहीं तो इनको फोन करके पूछ सकती थी कहाँ है आप, लेकिन अभी पैसों के चक्कर में मोबाइल भी बेचने पड़े हम लोगों को। मोबाइल चाहिए मुझे, मोबाइल चाहिए। हाँ लेंगे, हम लोग मोबाइल लेंगे। अभी पैसे नहीं है ना हमारे पास। हाँ लेंगे। बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। क्या करे भाई साहब, अभी किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। मुझे घर जाना है। हाँ हाँ, घर चल। अरे बहन जी, हाँ रुकिए। हाँ क्या? आपके पास मोबाइल नहीं है ना? नहीं यहाँ गरीब नगर के चौराहे पे मोबाइल मिलने वाला है। नहीं, लेकिन हम लोग कहाँ खरीद पाएंगे, हम लोग बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है, फ्री में मिलेंगे। फ्री में? हमारे एरिया के नेता है ना सेवक लाल जी, वो फ्री में देने वाले हैं। लेकिन इस इलेक्शन में आपको उन्हीं को वोट देना पड़ेगा। हाँ हाँ, उनको ही देंगे ना वोट। सेवक लाल जी को वोट देने की बात कर रहे हैं तो देंगे ना वोट। हाँ, वोट देंगे, उनको ही देंगे। हाँ, लेकिन भाई साहब जरा बताएंगे ये चौराहा कहाँ है? हम लोग इस गरीब नगर में नए हैं ना, तो पता नहीं है कहाँ है। यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट लेके राइट लेना है, वहाँ पे वो चौराहा है। अरे वाह, थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू, चलिए। मुझे घर जाना है। हाँ हाँ, अभी ना मोबाइल लेते हैं पहले, घर फिर बाजे जाते हैं। चलिए। कोमल, हमें यहाँ चौकन्ना रहना पड़ेगा, किसको पता ना चले कि हम बस्ती के नहीं हैं। अगर ऐसा लगा ना कि किसी को शक हो रहा है तो कुछ ना कुछ बहाना बना के निकल लेंगे, ठीक है? ओके, चलो। ऑल द बेस्ट। सेम टू यू। ये बस्ती के सारे रास्ते तो एक जैसे ही लग रहे हैं। हाँ, अब कैसे पता चलेगा कि मोबाइल कहाँ बांट रहे हैं? चलो वहाँ चलते हैं। हाँ हाँ चलो। जल्दी कैमरा लगा। तू ध्यान रख, कोई देख ना लिया। बरोबर लगा है ना?
कहाँ है कैमरा? पुलिस मजाक कर रहा है, दिख रहा है? हाँ? अरे मतलब नहीं दिख रहा है यार, तू टेंशन मत ले। चलो पता लगाते कि वो सेवकलाल कहाँ फोन बांट रहा है। चल चल। मम्मी कुछ भी हो जाए, इस सत्यमेव जयते मिशन फेल नहीं होना चाहिए। चल चल अभी जा टिक जल्दी से अपन छुट्टे अभी जा। रुको, कौन हो तुम लोग और कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास। मतलब इसके पिताजी डॉक्टर के पास गए हैं तो वहाँ इसको लेकर जा रहे हैं। इसको बहुत बुखार है। हाँ बेटा ठीक है, ठंडी लग रही है ना। अभी अभी बस वो पिताजी बहुत देर से आए नहीं है तो देखने जा रहे कहीं वो भी तो बीमार नहीं पड़ गए, इसलिए चल चल निकल। अच्छा जल्दी आजा, ठीक हो जाएगा, अब भी ठीक हो जाएगा। हे भगवान, ये बस्ती है कि भूल भुलैया? कैसे पता चलेगा कि कहाँ मोबाइल बांट रहे हैं? हाँ देखते, आइए। हर आदमी एक एक बॉक्स लेकर सब जगह मोबाइल बांटना शुरू कर दो। और हाँ, क्या कहोगे? वोट सिर्फ सेवकलाल को ही मिलना चाहिए। चुनाव चिन्ह लॉलीपॉप। काम पे लगो फटाफट। और हाँ, तुम दोनों मेरे साथ चलो। सुनो, किसी को शंका ना हो इसलिए हम हो सके उतनी कम आपस में बातें करेंगे और परिस्थिति का जायजा करके ही हम एक्शन लेंगे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। समझ गए? समझ गए। वोट लॉलीपॉप को ही मिलना चाहिए। और चाचा ये लीजिए, सेवकलाल को ही वोट मिलना चाहिए और आपकी तरफ से कम 10 वोट तो मिलने ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पूरे परिवार के वोट सेवकलाल को ही जाएंगे। और हाँ, याद रहे, सेवकलाल जी को अगर तुम्हारे वोट नहीं मिले तो हमें पता चल जाएगा और अगर हमें पता चल गया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। जी जी जी। पिता साहब, ये तो मोबाइल वितरण का कार्यक्रम चालू हो गया। वो सेवकलाल तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ यार, फिर है ये सेवकलाल नहीं होगा तो हम स्टिंग ऑपरेशन किसका करेंगे? ये तो क्या खुसुर-पुसुर कर रहे हो? हाँ नहीं, वो आपने कहा ना कि आवाज एकदम नीचे ही रखना, तो वही मैं इनको कह रहा था कि अगर बात कुछ करनी हो तो ऐसे धीमी आवाज में बात करना, ऐसा। ठीक है, चलो चलो चलो। गरीब नगर बस्ती, और इस गरीब नगर बस्ती में भेष बदल कर आ गए हैं गोकुलधाम निवासी, जहां कदम कदम पर खतरा है। बिल्कुल भूल भुलैया जैसी बस्ती है ये। और मैं और जेठालाल तो इस वक्त खतरे के मुहाने पर है, या समझ लीजिए खतरे के मुंह में, क्योंकि हम हैं सेवकलाल और उसके साथियों के साथ। और आप ये तो जानते ही हैं कि जो 5000 मोबाइल है उसमें मोबाइल नहीं है, यानी कि हम लोगों के फंसने के पूरे चांसेस हैं। और यकीन मानिए, अगर हम फंस गए तो हमारा बड़ा ही बुरा हश्र होगा। तो अब क्या होता है आगे, ये जानने के लिए मैं जानता हूं कि आप बेताब है। अब क्या करेंगे हम लोग? क्या हम स्टिंग ऑपरेशन कर पाएंगे? क्या हम सेवकलाल को भ्रष्ट काम करने से रोक पाएंगे, या हम ही पकड़े जाएंगे? अब ये तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है आगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो भी होगा वो होगा रोमांच भरा। अपनी उत्सुकता बनाए रखिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.